फिल्म की शुरुआत होती है सबके फेवरेट रूह बाबा से। रूहान, जिन्हें रूह बाबा के नाम से जाना जाता है, लोगों को ये कहकर बेवकूफ बनाते हैं कि वो आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा से बात कर सकते हैं और कभी कभी आत्मा उनके अंदर भी आ जाती है। ऐसी बातें करके वो लोगों से पैसे ऐंठते हैं। फिर आते हैं एक चाचा जी जो अपनी मरी हुई भतीजी की आत्मा से बात करना चाहते हैं। इसके लिए वो रूहान को अपने घर बुलाते हैं। फोटो देखते ही रूहान कहते हैं, वाओ, क्योंकि वो लड़की काफी खूबसूरत होती है। फिर चाचा जी बताते हैं कि वे लोग एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर रूहान उनकी भतीजी की आत्मा से उनकी बात करवाएंगे तो उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और रूहान, जो रूहान है, पैसे के लिए अपना ढोंग चालू कर देते हैं और वहां के लोगों का मजा लेने लगते हैं। फिर एक दिन वह मरी हुई लड़की मीरा, जो असल में जिंदा होती है, रूहान को डराकर उसका वीडियो बना लेती है और उस वीडियो के जरिए रूहान को ब्लैकमेल करती है कि मुझे पता था तुम एक ढोंगी हो और अब हमारे पास तुम्हारा ये वीडियो है। अगर हमने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया तो तुम बदनाम हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। बस हमारे साथ रक्त घाट चलो। वहां से बस एक आत्मा को भगाना है। इस काम के बदले हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। अब रूहान ये सोचते हैं कि आत्मा वात्मा तो कुछ होती नहीं, मैं वहां जाकर ये मिस्ट्री सॉल्व कर दूंगा और 1 करोड़ ले लूंगा। फिर सब लोग पहुंच जाते हैं रक्त घाट, जहां वह रक्त घाट के राजा से मिलते हैं। वहां पता चलता है कि इस हवेली पर लगे शाप की वजह से वहां के लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ गरीब होते जा रहे हैं। असल में इस हवेली पर मंजुलिका का शाप है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता और सब लोग तबेले में रहते हैं। मीरा असल में राजा जी की बेटी होती है और उसे भी आत्मा और भूत पर कोई विश्वास नहीं होता। वो चाहती है कि रूहान उस हवेली में जाए और मंजुलिका की आत्मा को भगाने का नाटक करे ताकि हवेली शाप मुक्त हो जाए और उसे बेचकर ये लोग 1000 करोड़ के मालिक बन जाएं। फिर एक दिन राजा जी एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और तांत्रिक रूहान को देखकर कहते हैं कि आप युवराज के पुनर्जन्म हो। रूहान देखता है कि उसकी शक्ल हूबहू उस युवराज से मिलती है और अब रूहान भी खुद को राजकुमार मान लेते हैं और सब लोग भी उन्हें राजकुमार मान लेते हैं। अब रूहान को सिंहासन पर बैठाया जाता है और वह भी लंबी लंबी फेंकते हैं कि वो इस हवेली से मंजुलिका को भगा देंगे। उसके बाद आते हैं छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन। ये तीनों रूहान को रूह बाबा मानने से इनकार कर देते हैं। बड़ा पंडित कहता है, इसमें तो बाबा का बा अभी नहीं है। लोग कहते हैं, बाबा में तो बा आता ही नहीं। तो बड़ा पंडित कहता है, लेकिन पाखंडी बाबा में तो बा आता है ना। ये तो एक ढोंगी है, सिर्फ पैसे ऐंठने आया है। फिर रूहान इन्हें साइड में लेकर समझा देते हैं कि उनके रास्ते में माता आना और इसके बदले कुछ पैसे देने का वादा करते हैं ताकि ये लोग अपना मुंह बंद रखें। अब महल में अनहोनी होने लगती है। रूहान के सपने में रोज मंजुलिका आकर उन्हें डराती है। रूहान काफी डर जाते हैं और मीरा के फोन से वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ रूहान और मीरा की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन रूहान राजा जी के सामने नाटक करते हैं कि राजा जी की पत्नी की आत्मा उनके अंदर आ गई है और वो आत्मा राजा जी से कहती है कि मीरा की शादी रूहान से करवा दे। राजा जी मान जाते हैं, लेकिन शादी से पहले रूहान से कहते हैं कि उन्हें इस महल से मंजुलिका को भगा देना होगा और वह भी दुर्गाष्टमी से पहले। फिर एक दिन महल में एक औरत आती है जिसका नाम मालिका है। वो खुद को एक आर्कियोलॉजिस्ट बताती है और कहती है कि वो पुराने महलों पर रिसर्च कर रही है। मालिका को कुछ दिन महल में रहने की अनुमति मिल जाती है। एक दिन मीरा रूहान से कहती है कि दुर्गाष्टमी से पहले हमें मंजुलिका के कमरे का दरवाजा खोलना ही होगा। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो कमरे से बस कुछ चमगादड़ निकलते हैं, कोई भूत नहीं। मीरा घोषणा कर देती है कि अब इस महल से आत्मा जा चुकी है। दूसरी तरफ मालिका
जो महल पर रिसर्च कर रही है, एक दीवार के पीछे छुपी सुरंग ढूंढ लेती है। उस सुरंग में जाने के बाद एक और दरवाजा दिखता है, जिसे दिव्य मंत्रों से बंद किया गया होता है। फिर रूहान पता लगाते हैं कि पहला दरवाजा पहले से ही टूटा हुआ था और इस कमरे में 2 साल से छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन रह रहे हैं। इसका मतलब इस कमरे में कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है, ये जानना दिलचस्प होगा। राजा जी रूहान को मजबूर करते हैं कि वो दूसरा दरवाजा भी खोलें। जैसे ही दूसरा दरवाजा खुलता है, पूरे महल में कौवे उड़ने लगते हैं और एक खौफ सा छा जाता है। इसके बाद वे लोग तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक बोलता है कि दुर्गाष्टमी से पहले ये दरवाजा खोलकर तुमने अनर्थ कर दिया। अब तांत्रिक मंजुलिका की सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि आज से ठीक 200 साल पहले मंजुलिका इस महल की जान थी। वो नृत्य और संगीत में बहुत अच्छी थी और उसे लगता था कि राजा जी के बाद सिंहासन उसका हो जाएगा। लेकिन राजा जी अपने सिंहासन को मंजुलिका के सौतेले भाई देवेंद्र को सौंपना चाहते थे। जब देवेंद्र को सिंहासन सौंपा गया तो मंजुलिका ने एक रात उसका खून कर दिया। ये पता चलते ही राजा जी ने गुस्से में अपनी ही बेटी मंजुलिका को जिंदा जला दिया। मरने के बाद भी मंजुलिका की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक पिशाचिनी बन गई, जिसने सबसे पहले राजा को जलाकर मार डाला और महल के सभी लोगों को भी। मंजुलिका की एक और बहन थी जिसका नाम अंजुलिका था और ये जो रूहान ने दूसरा दरवाजा खोला है, वो अंजुलिका का कमरा होता है। फिर देखते हैं कि रात के अंधेरे में नदी के रास्ते से एक औरत आती है जो खुद को मंदिरा बताती है। वो राजा जी से कहती है कि वो उनका महल दुर्गाष्टमी के दिन 1000 करोड़ में खरीद लेगी, जिससे राजा जी खुश हो जाते हैं। मंदिरा कहती है कि उसे मंजुलिका के कमरे में रहना है। फिर मंदिरा और मालिका की मुलाकात होती है और मिलते ही ये दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेती है, जैसे कि वे एक दूसरे को सालों से जानती हों। जी हाँ, ये दोनों अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म है और सिंहासन पाने के लिए आई है। अब दुर्गाष्टमी के दिन मालिका रात के अंधेरे में मंदिरा को पेड़ से फांसी लगा देती है। दोनों बहनें झगड़ने लगती हैं। रूहान काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। फिर मंदिरा रूहान को सच्चाई बताती है कि इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, ये सब कोई और कर रहा है। फिर वो अपनी असली कहानी बताती है कि 200 साल पहले जब सिंहासन देवेंद्र को सौंपा गया था तो दोनों बहनें खुश नहीं थी। उन्हें देवेंद्र का एक राज पता था कि वह दिखने में मर्द जैसा था, लेकिन अंदर से नारी था। एक दिन अंजुलिका और मंजुलिका अपने भाई को नारी की तरह तैयार करती है और उससे कहती है कि वह नृत्य करे। देवेंद्र को नृत्य का बहुत शौक था और उसे सिंहासन में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। फिर अंजुलिका और मंजुलिका देवेंद्र को नारी की तरह तैयार करती है और उससे नृत्य करवाती है। और दूसरी तरफ, जहां राजा और महल के लोग इस बात से अनजान थे, अंजुलिका और मंजुलिका उन सबको देवेंद्र का ये नारी रूप दिखा देती है। ये देखकर राजा बहुत दंग रह जाते हैं। देवेंद्र के राज का पर्दा उठते ही राज्य के लोगों ने देखा कि कभी कभी वो एक औरत के रूप में डांस करता था और ये उसके लिए एक गुप्त खुशी थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसके राजगद्दी पर हक को लेकर सवाल उठाए। देवेंद्र को ये बात गहरी चोट पहुंचाती है और उसके अपने ही भाई बहनों का ये बर्ताव उसके मन में गहरा गुस्सा और नफरत भर देता है। इसी अपमान और धोखे में उसने कसम खाई कि वो किसी भी तरह अपनी विरासत और ताकत को हासिल करेगा। एक काले जादूगर की मदद से देवेंद्र ने अपने महल पर एक शाप डाल दिया, जिससे महल में आने वाले हर नए चेहरे को उसका शिकार बनना पड़ता। इस शाप में देवेंद्र की आत्मा और उसके शिकार बने लोग हमेशा के लिए उस महल में बंद हो गए। खासकर उनके बीच अंजुलिका और मंजुलिका भी थी, जो उसकी बहनें थी और जिन्होंने उसका मजाक बनाया था। धीरे धीरे ये महल एक भयंकर और डरावना स्थान बन गया, जिसे अनअप्रूव्ड का श्रापित महल कहा जाने लगा।
समय के साथ महल में कोई भी ज्यादा देर तक रुकने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वे सभी काले शाप की आत्माओं का शिकार बन जाते। आज के युग में रूहान इस महल के काले रहस्यों में फंस गया। हर रात उसके सपनों में देवेंद्र के जीवन के अलग अलग पल दिखाई देने लगे, जैसे वो उसकी आंखों से सब देख रहा हो। धीरे धीरे रूहान पर देवेंद्र के दर्द और गुस्से का प्रभाव होने लगता है और वो अपने होश खो बैठता है। रूहान को यह समझ आता है कि ये शाप केवल तभी मिट सकता है जब देवेंद्र की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मंदिरा, जो कि मंजुलिका का नया जन्म है, से सलाह लेकर रूहान इस फैसले पर पहुंचता है कि देवेंद्र को शांति दिलाने के लिए उसे वही डांस करना होगा जो देवेंद्र करता था, ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिल सके। शायद इसे देखकर देवेंद्र का दर्द कम हो और शाप मिट जाए। उस रात जब रूहान अपने दिल से डांस करता है, महल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दीवारें कांपने लगती हैं, एक ठंडी हवा चलने लगती है और अंत में देवेंद्र की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है अपने असली रूप में। जैसे ही रूहान डांस पूरा करता है, वो देवेंद्र के सामने झुककर कहता है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, अब तुम अपनी शांति में चले जाओ। ये शब्द सुनते ही देवेंद्र की आत्मा, जो कब से अपने दर्द में घुल रही थी, एक उजाले में तब्दील हो जाती है और पूरा शाप महल पर से मिट जाता है। सारी भटक रही आत्माएं और उनका शाप उस महल से हमेशा के लिए छूट जाता है। मंदिरा, मीरा और राजा का परिवार रूहान का धन्यवाद करता है और उसे एक सम्मान प्रदान करता है। अंत में रूहान को यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी बीते हुए दर्द को समझ और शांति में छोड़ देना ही उन्हें मुक्ति दिलाने का एकमात्र तरीका होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।